भारतीय सियासत में 10 जून को एक ऐसा नया इतिहास दर्ज होने जा रहा है जो अगले कई दशकों तक याद रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ने जा रहा है जिसके करीब पिछले 6 दशक में देश का कोई दूसरा राजनेता नहीं पहुंच सका। 10 जून को पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार पीएम रहने के सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पीएम मोदी देश के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी और कुल मिलाकर निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार बिना किसी रुकावट के प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड 4,398 दिनों का था। 10 जून को पीएम मोदी 4,399 दिनों तक पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाकर इस आंकड़े को पार कर एक नया मील का पत्थर स्थापित कर देंगे। पीएम मोदी के इस नए रिकॉर्ड को लेकर बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री जी का जो काम है वो रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, लेकिन उनके जो किए गए कार्य हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड बन जाते हैं। लगातार प्रधानमंत्री रहने का जो उनका रिकॉर्ड है, नेहरू जी का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को निश्चित रूप में प्रधानमंत्री जी जब 10 जून पूरा होगा तो उसको तोड़ेंगे। लेकिन जो उनका 16 वर्ष का रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री कार्यकाल का, नेहरू जी का, आप देखेंगे कि 2029 और 2029 के बाद भी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे तो वो पूरे भारत नहीं, बहुत सारे दुनिया के कई देशों के प्रधानमंत्रियों का या राष्ट्रपतियों का वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली, जो देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का संकल्प उन्होंने लिया है, 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए जिस तरह काम हो रहा है तो देश की जनता उन पर विश्वास कर रही है। इस नाते वो देश में पहले नेता होंगे, सबसे ज़्यादा कार्यकाल निभाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। जो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जीने का हक मिले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते पर चलकर और देश को आगे बढ़ाने का काम किए। देखिए, देश का सौभाग्य है कि माँ भारती को ऐसा लाल नरेंद्र मोदी के तौर पे मिला है जो जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड 10 जून को तोड़ देंगे। सबसे लंबे काल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम होगा। इस महा रिकॉर्ड के बनते ही देश की राजनीति में एक नई बहस भी छिड़ गई है, जहां बीजेपी और एनडीए खेमा इस देश की जनता का पीएम मोदी की नीतियों पर अटूट भरोसा बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र के नए दौर की कसौटी के रूप में देख रहा है। विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं जानता था ये सवाल अब आएगा। ये सवाल आएगा क्योंकि ये सवाल इकोसिस्टम का सवाल है। किसी भी टेनियर की लंबाई से बात नहीं होती है, बात नहीं बनती है। कितनी गहराई से आपने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, उसकी बेहतरी के लिए किया। 14 में प्रधानमंत्री जी बने, आय की असमानता का आलम क्या है। 14 में प्रधानमंत्री जी बने, बेरोजगारी आज कहां पहुंची हुई है। 14 में प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, महंगाई का क्या हालम है। सही आपने कहा, डॉलर का भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। शिक्षा का भी हालात देख लीजिए, पेपर लीक हो रहा है, वो भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। मतलब आपने सही कहा। ठीक है, मेरा शुभकामना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आप सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहने का ख्याति को आप प्राप्त करने जा रहे हैं 10 जून को, लेकिन थोड़ा सा देश का विकास के लिए भी सोचिए। बहरहाल विरोध और समर्थन के बीच सच यही है कि 10 जून के बाद भारत की राजनीतिक विरासत की किताबों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम सबसे ऊपर और सबसे खास पन्नों पर दर्ज हो जाएगा। आने वाले समय में ये रिकॉर्ड बीजेपी के राजनीतिक नैरेटिव का बड़ा हिस्सा बन सकता है। पार्टी इसे मजबूत नेतृत्व और स्थिर सरकार के उदाहरण के तौर पर पेश कर सकती है।